हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, आज अपने चैनल पर आपको जो बीएड 6 जुलाई का एग्ज़ाम इंट्रेंस का होने वाला है उसके संदर्भ में हम लेके आए हुए हैं प्रमुख राज्य, मतलब देश के जितने स्टेट हैं, राज्य हैं, उसकी राजधानी और राज्यपाल के संदर्भ में करंट अफेयर यानी कि समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित है ये टॉपिक। ठीक है, और आपको ये जानना ज़रूरी होगा क्योंकि बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये भी आपको जानना चाहिए कि कौन से स्टेट है, इसकी कौन सी राजधानी है। ठीक है, और इसका निर्माण कब हुआ और इसके कौन से राज्यपाल हैं। ठीक है, करंट में तो जल्दी से देख लीजिए, राज्यों की राजधानी, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड, जल्दी से देख लीजिए इसको क्या है। कह रहा है पहले पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर में नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर हैं, 4 हो गया। एक बार मिजोरम 5, असम 6, मेघालय 7, सिक्किम 8। ठीक है, तो सिक्किम तो ये नॉर्थ ईस्ट का तो है नहीं, ये तो ऊपर पड़ता है एकदम। ठीक है, ये आपके इससे लगा हुआ, अरे भाई, पश्चिम बंगाल से। ठीक है, तो सिक्किम को इधर से हटा के बल्कि नॉर्थ ईस्ट में ये 7 है, जिसको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य। चलिए, राज्य की बात हो रही तो राज्य कौन है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। पहले जल्दी से शुरू कर लेते हैं फ्रेंड, क्योंकि समय कम है। तो राज्य की बात हो रही तो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है ईटानगर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश राज्य, इसकी राजधानी ईटानगर है। इसका निर्माण कब हुआ। यहाँ अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987 में इसका निर्माण हुआ। ये अपने इसका गठन हुआ था राज्य के रूप में। ठीक, और इस यहाँ के राज्यपाल कौन है, BD मिश्रा हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू। करंट की बात हो रही है, पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा राज्य की बात हो रही है, नॉर्थ ईस्ट का ही, त्रिपुरा है, वहाँ की राजधानी अगरतला है। इसका निर्माण यानी इसका गठन कब हुआ, 21 जनवरी 1972। 21 जनवरी 19, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट है फ्रेंड, इसको याद करते जाइएगा, है ना। 21 जनवरी 1972 को इसका त्रिपुरा का निर्माण हुआ यानी गठन हुआ। ठीक, और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है करंट में, सत्यदेव नारायण आर्या। ठीक है, और मुख्यमंत्री कौन है, मानिक साहा। ठीक, तो ये मुख्यमंत्री में है मानिक साहा हैं। ठीक, अब इसके बाद दूसरे की बात आती है नेक्स्ट की, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। इसका गठन हुआ 1 दिसंबर 1963 में। ठीक, यहाँ के राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी हैं। ठीक, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया यानी कि दो जगह के होंगे। ठीक है, जगदीश मुखी 2 राज्य के राज्यपाल रहे होंगे, इसलिए अतिरिक्त प्रभार इनको यहाँ का भी दिया गया। ठीक है, नागालैंड का। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, नेफ्यू रियो। ठीक है, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। मणिपुर की बात होती है नेक्स्ट राज्य, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इसका गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। ठीक है, और ला गणेशन यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, और N बीरेन सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री। और नेक्स्ट स्टेट है मिजोरम। मिजोरम की बात करने जल्दी से, मिजोरम राज्य की राजधानी क्या है, आइजोल है। इसका गठन 20 फरवरी 1987। ठीक है, इसको हुआ था 1987 में। अब BD मिश्रा जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं, जिनको अतिरिक्त प्रभार मिला है। ठीक है, जोरम थंगा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक, किसके, मिजोरम के। असम की बात कर लें, असम की राजधानी है दिसपुर। और इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, प्रोफेसर जगदीश मुखी जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। देखिए, अतिरिक्त प्रभार यानी कि ये असम राज्य के भी राज्यपाल हैं, जगदीश मुखी मेन, और अतिरिक्त प्रभार इनको कहाँ का मिला हुआ है, नागालैंड का। ठीक है, तो नागालैंड राज्य का भी अतिरिक्त प्रभार यानी 2 राज्यों के राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो इनको नागालैंड, जगदीश मुखी को नागालैंड का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है एज राज्यपाल की हैसियत से। ठीक, असम के, और ये जगदीश मुखी वहाँ के राज्यपाल हैं कनराड संगमा। कनराड जगदीश सॉरी असम के जो है राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हैं। ठीक, ये है। चलिए, अब नेक्स्ट पे देख लेते हैं। नेक्स्ट का स्टेट है, राज्य है मेघालय। इसकी राजधानी है शिलांग और इसका गठन है 21 जनवरी 1972 को। यहाँ के राज्यपाल हैं सतपाल मलिक और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कनराड संगमा, मेघालय के। ठीक, और फिर अगला स्टेट है सिक्किम, जिसकी राजधानी आप जानते हैं गंगटोक। 16 मई 1975 को इसका गठन हुआ। यहाँ के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, तो चलिए, ये तो बात हो गई पूर्वोत्तर राज्यों की। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देख लेते हैं और क्या है, उत्तर भारत के राज्य। उत्तर भारत के राज्य कौन कौन से हैं, जल्दी से उनको देख लेते हैं फ्रेंड एक बार में फट से।
हिमाचल प्रदेश है उत्तर भारत का एक स्टेट, ठीक, उसकी राजधानी है शिमला। इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। हाँ, यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है करंट में? जयराम ठाकुर, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्टेट है उत्तराखंड, ठीक है। इसका उत्तराखंड, यहाँ की राजधानी देहरादून है या फिर गैरसैंण भी है, ठीक है। देहरादून और गैरसैंण दोनों है अब लिख करके, ठीक। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ये गैरसैंण है। और 9 नवंबर 2000 को इसका हुआ था गठन। हाँ, गठन ये है, ये डेट जो है याद रखिएगा किस राज्य का कब गठन हुआ था, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है। लेफ्टिनेंट जनरल यहाँ के कौन है? गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। अब पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक। अब नेक्स्ट बात हो रही है पंजाब की। उत्तर भारत राज्यों में पंजाब है, यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़, ठीक। और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है, ठीक है। इसका गठन की कोई डेट नहीं है। तो अब इसके बाद यहाँ का राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित है, ठीक है। उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, यानी कहीं और के वो रेगुलर वहाँ के होंगे राज्यपाल, ठीक। भगवंत मान जो हैं अभी हाल ही में यहाँ पे आम आदमी पार्टी सरकार बनी है, भगवंत मान वहाँ के सीएम बने हैं, ठीक। तो नेक्स्ट अब स्टेट की बात कर लें, हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा, उसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ अपने आप में खुद एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, यानी संघ शासित प्रदेश। अब उसके बाद 1 नवंबर 1966 में इसका गठन हुआ था, ठीक। 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ। और बंडारू दत्तात्रेय इसके राज्यपाल कौन है? तो देखिए फ्रेंड, यहाँ के राज्यपाल कौन है? बंगारू, पंजाब राज्य के जो राज्यपाल है, सॉरी, हरियाणा राज्य के राज्यपाल जो है बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। बंडारू या बंगारू दत्तात्रेय इसे बोलिए, ठीक। तो ये हो गया बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। और हरियाणा राज्य के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, खट्टर साहब है। और उत्तर प्रदेश राज्य की बात करते हैं, जल्दी से देख लिए। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ है। इसका गठन 24 जनवरी 1950 में हुआ था। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं, ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक। पूर्वी भारत की बात कर लें। अब पूर्वी भारत की बात करेंगे तो बिहार उसमें एक राज्य पड़ता है पहला, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना है। 23 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ था, ठीक है। बिहार राज्य बना था। अब फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं और नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, सीएम। बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं, ठीक। झारखंड की बात करें, झारखंड की राजधानी रांची है। 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं, हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम हैं, ठीक। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं पूर्वी भारत में, तो उसकी राजधानी पश्चिम बंगाल की कोलकाता है। यहाँ 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ, पश्चिम बंगाल राज्य का। और जगदीप धनखड़ जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं और ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, ठीक। उड़ीसा की बात कर लें, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और इसका 1 अप्रैल 1936 में इसका गठन हुआ था। प्रोफेसर गणेशी लाल इसके यहाँ के राज्यपाल हैं और नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं, ठीक। पूर्वी भारत की बात हो गई। अब उत्तर भारत की बात हुई, पूर्वी भारत की बात हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं क्या मध्य प्रदेश, मध्य भारत की बात, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे कर लें, ठीक। चलिए, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। और 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ मध्य प्रदेश का, ठीक है। और इसके बाद मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम। उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं और भूपेश बघेल यहाँ के सीएम हैं, ठीक। राजस्थान की बात करें, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और 30 मार्च 1949 को इसका गठन हुआ था। कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हैं, मुख्यमंत्री। गुजरात की बात करें, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ था गुजरात राज्य का। और
आचार्य देवव्रत, श्री आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं और भूपेंद्र पटेल जो हैं यहाँ के सीएम हैं। ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेट की बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। हैं, इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ था। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम हैं वर्तमान में। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक राज्य में कि कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु है। ठीक है, और 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। ठीक, कन्नड़ भाषा वालों के लिए थावरचंद गहलोत जो यहाँ के राज्यपाल हैं। बसवराज बोमई यहाँ के सीएम हैं। ठीक है, कर्नाटक के। अब गोवा राज्य की बात करें, गोवा की राजधानी पणजी है। ठीक, और 30 मई 1960 को इसका गठन हुआ। PS श्रीधरन जो हैं पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं। प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम हैं। केरल की बात करें, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ। आरिफ मोहम्मद ख़ान यहाँ के राज्यपाल हैं केरल के, और पिनराई विजयन जो हैं यहाँ के सीएम हैं। ठीक, और तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। 26 जनवरी 1950 से गठन हुआ। RN रवि जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। RMK स्टालिन यहाँ के सीएम हैं करंट में, वर्तमान में। आंध्रा की बात करें, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ था। विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं, और जगनमोहन रेड्डी जो हैं यहाँ के वो हैं सीएम हैं। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। ठीक है, पहले आंध्रा की भी राजधानी हैदराबाद थी, लेकिन अब उसकी राजधानी बदल के अमरावती हो गई। ठीक, 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था, 2 जून को। ठीक, डॉक्टर तमिसिलाई सुंदरराजन हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। के चंद्रशेखर राव जो हैं यहाँ के तेलंगाना के सीएम हैं। ठीक, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर जल्दी से देख लीजिए, जम्मू कश्मीर क्या है। जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है, अब जम्मू कश्मीर इसमें आ रहा है। ठीक है, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। ठीक, तो थोड़ा हम इसको इधर कर देते हैं ताकि आपको उधर, 1 सेकंड, थोड़ा हमें जूम इन आउट करना पड़ेगा, नहीं तो वो दिखेगा नहीं उस साइड का। हाँ, ठीक, चलिए जल्दी से देख लीजिए। जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी श्रीनगर और जम्मू दोनों राजधानी बारी बारी से होती है। ठीक है, गर्मियों में जम्मू होती है, सर्दियों में जम्मू होती है, और ठंडी गर्मियों में श्रीनगर। ठीक, 31 अक्टूबर 2019 को इसका यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना, यानी यहाँ से जो स्पेशल उसकी एक धारा 370 थी उसको ख़त्म किया गया, और जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर अब क्या बोलते हैं कि वहाँ का एक यूनियन टेरिटरी बन गया। ठीक, और मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, और सीएम वहाँ पे अभी कोई नहीं है वर्तमान में। ठीक, लद्दाख की बात करें, वो भी यूनियन टेरिटरी बन गया है। उसकी राजधानी लेह किया गया है। ठीक, और 31 अक्टूबर 2019 को इसका भी गठन हुआ था। राधा कृष्ण माथुर जो हैं वहाँ के उपराज्यपाल हैं, डिप्टी गवर्नर हैं, और उसके बाद सीएम वहाँ पे भी, सीएम का कोई पद वहाँ पे है ही नहीं। ठीक, दिल्ली की बात करें, यह भी केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी नई दिल्ली है। इसका गठन की कोई डेट नहीं है कि दिल्ली कब इसका गठन हुआ। ठीक, अनिल बैजल जो हैं वहाँ के उपराज्यपाल हैं, डिप्टी गवर्नर, और अरविंद केजरीवाल वहाँ के आम आदमी पार्टी के सीएम हैं। ठीक, चलिए दिल्ली की बात हो गई। अब पुदुचेरी की बात करते हैं। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है, यह भी केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के उपराज्यपाल, ठीक है, कौन है, डॉक्टर तिमिसिलाई सुंदरराजन जो कि डिप्टी गवर्नर हैं। उपराज्यपाल N रंगास्वामी यहाँ के सीएम हैं। ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसका भी गठन वर्ष कुछ नहीं मेंशन है, और देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के प्रशासक हैं यानी उपराज्यपाल हैं। ठीक है, यहाँ भी कोई सीएम पद नहीं है। ठीक, चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश ही है। दो स्टेट हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी है। तो 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ था चंडीगढ़ का। बनवारी लाल पुरोहित जो हैं वहाँ के प्रशासक हैं। ठीक है, और दादर और नागर हवेली जो है वो दमन में, उसकी राजधानी दमन है। 26 जनवरी 2020 को दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव, ठीक है, इन सब को मिला के एक किया गया, और 26 जनवरी 2020 को इसका गठन हुआ।
प्रफुल्ल पटेल वहाँ पे प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक, लक्षद्वीप की बात करते हैं जो अरब सागर की में है। ठीक, वहाँ की राजधानी है कवरत्ती और 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ था। प्रफुल्ल पटेल उसका अतिरिक्त प्रभार संभाले हुए हैं, लक्षद्वीप का भी, दमन और दीव का भी और लक्षद्वीप का भी। ठीक, सॉरी फ्रेंड। तो ये तो बात हो गई प्रमुख राज्यों की, जहाँ पे आपके कुल राज्यों की संख्या 28 हो गई, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई अब। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ भारत में कुल कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, जल्दी से देख लीजिए उसको। उसमें क्या है, भारत के उच्च न्यायालय, जल्दी से उसको भी देख ख़त्म कर लेते हैं फ्रेंड। उच्च न्यायालय भारत के कौन कौन से हैं, तो जल्दी से देख लीजिए। आपके कलकत्ता उच्च न्यायालय यानी कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक, इसकी स्थापना 1862 में हुई थी। मुख्य पीठ इसकी कोलकाता में है। एक खंडपीठ इसकी पोर्ट ब्लेयर में भी है। राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता यानी इसके अधिकारिता में क्षेत्र में कितने हैं राज्य आते हैं। पश्चिम बंगाल 1, कलकत्ता हाई कोर्ट में पश्चिम बंगाल 1 आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आता है 2। ठीक, और इसके बाद यहाँ के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश कौन है, प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक, बॉम्बे उच्च न्यायालय यानी बॉम्बे हाई कोर्ट, इसका गठन भी 1862 में हुआ था। ठीक है, और इसकी मुख्य पीठ मुंबई में ही है। नागपुर, पणजी और औरंगाबाद ये 3 इसकी हैं, एक खंडपीठ है। और इसके अधिकार क्षेत्र में कितने राज्य आते हैं, महाराष्ट्र 1 आता है, गोवा 2 आता है, दादर नगर हवेली 3 आता है, दमन और दीव 4 आता है। ठीक, 4 टेरिटरी, ये सारे 4 जगह 4 क्षेत्र जो हैं आते हैं बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंदर। ठीक, और इसके चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता। ठीक, चलिए जल्दी से अब देखते हैं मद्रास उच्च न्यायालय हैं। मद्रास हाई कोर्ट, इसका भी गठन 1862 में हुआ था और इसकी मुख्य पीठ जो है चेन्नई में है। मदुरई हैं, इसकी एक खंडपीठ मदुरई में भी है, तमिलनाडु के मदुरई में। ठीक, और तमिलनाडु और पुडुचेरी ये 2 जैसे एक राज्य है एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये दोनों के क्षेत्र आते हैं मद्रास उच्च न्यायालय के अंडर में। ठीक, और मुनीश्वर नाथ भंडारी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक, चलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात कर ले। इलाहाबाद हाई कोर्ट इसके 1866 में इसका गठन हुआ था। प्रयागराज में इसकी मुख्य पीठ है। लखनऊ इसकी एक खंडपीठ है। ठीक है, और कौन से राज्य के क्षेत्र इसके अंडर में आते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी मामला होगा वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुँचेगा। ठीक, जिला के अपने ज़िले की अदालत के बाद। ठीक, और राजेश बिंदल वर्तमान में इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। कर्नाटका उच्च न्यायालय की बात कर लें। कर्नाटका उच्च न्यायालय जो है इसकी स्थापना 1884 में हुई थी और मुख्य पीठ इसकी बेंगलुरु में है कर्नाटका की। धारवाड़ और गुलबर्गा इसकी 2 खंडपीठ है। और कर्नाटका के जो राज्य क्षेत्रीय अधिकार हैं वो कर्नाटक राज्य के टेरिटरी में जितने भी हैं मुकदमे या केस होंगे वो सभी कर्नाटक उच्च न्यायालय में सुने जाएंगे। ठीक, और ऋतुराज अवस्थी जो हैं वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक, चलिए पटना उच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं। पटना हाई कोर्ट 1916 में इसका गठन हुआ था। इसकी मुख्य पीठ पटना में है। ठीक है, और इसकी कोई खंडपीठ नहीं है। और बिहार राज्य पूरे राज्य की टेरिटरी यानी कि उसकी सीमा के अंडर जितने भी मामले होंगे वो पटना उच्च न्यायालय में सुने जाएंगे। संजय करोल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हो गए। ठीक, चलिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय की बात कर लें। उसका 1948 में इसका गठन हुआ था, स्थापना हुई थी। और गुवाहाटी में ही इसकी मुख्य पीठ है। कोहिमा, आइजोल और ईटानगर ये 3 जगह पे इसकी खंडपीठ है। हाँ, और कौन कौन से राज्य इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, असम 1, नागालैंड 2, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश 4 राज्य इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय के। ठीक, सुधांशु धूलिया जो हैं यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए ठीक, ये बात हो गई असम उच्च न्यायालय की। अब जल्दी से हम देख लेते हैं उड़ीसा। उड़ीसा की बात कर लें। उड़ीसा उच्च न्यायालय क्या है। उड़ीसा उच्च न्यायालय 1948 में इसका स्थापना हुई थी। कटक इसकी मुख्य पीठ है। ठीक है, इसकी कोई खंडपीठ नहीं है। और उड़ीसा राज्य के अधिकार क्षेत्र यानी उसके उड़ीसा राज्य की जितने भी सीमा के अंतर्गत जितने भी मामले होंगे वो सब यहीं उड़ीसा उच्च न्यायालय में सुने जाएंगे। और एस मुरलीधर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय की बात कर ले। राजस्थान हाई कोर्ट 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। जोधपुर में इसकी मुख्य पीठ है। जयपुर में इसकी एक खंडपीठ में भी है।
और राजस्थान के राज्य के अधिकार क्षेत्र में जितने भी मामले होंगे उसमें सुने जाएंगे सिर्फ राजस्थान। और एम श्रीवास्तव जो हैं यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, चलिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ की हाई कोर्ट कौन है, इसका कब स्थापना हुई, 1928 में हुई थी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिला के यहाँ की हाई कोर्ट की एक स्थापना हुई थी 1928 में। और इसकी मुख्य पीठ श्रीनगर में और अब्लिक जम्मू, यानी श्रीनगर जम्मू जब गर्मी पड़ती है तब श्रीनगर हो जाती है उसकी मुख्य पीठ, और जब सर्दी पड़ती है तो जम्मू में आती है। ठीक है, और इसकी खंडपीठ कोई नहीं है। जम्मू और कश्मीर लद्दाख ये दोनों के अधिकार क्षेत्र आते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर। ठीक, और इसके मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। चलिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है उसका स्थापना 1956 में हुई थी। जबलपुर इसकी मुख्य पीठ है, ग्वालियर और इंदौर इसकी खंडपीठ, 2 ठो है। ठीक, और मध्य प्रदेश राज्य के जितने भी सीमा के अंतर्गत मामले होंगे वहीं सुने जाएंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। और आरवी मल्ली क्या है, मलीमठ, आरवी मलीमठ जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। जब हाँ, आरवी मलीमठ जो है मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया मध्य प्रदेश की बात। अब केरल की बात कर लें। केरल उच्च न्यायालय, उसका स्थापना 1956 में हुआ था। कोच्चि इसकी मुख्य पीठ है और इसकी कोई खंडपीठ नहीं है। केरल और लक्षद्वीप ये 2 ऐसे जगह हैं जहाँ के कोई केरल और लक्षद्वीप के मामले जो हैं वहाँ पे सुने जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि केरल के बाद गुजरात उच्च न्यायालय, गुजरात हाई कोर्ट, उसका 1960 में इसका स्थापना हुआ। अहमदाबाद इसकी मुख्य पीठ है। गुजरात राज्य का इसका अधिकार क्षेत्र पूरा गुजरात राज्य है। ठीक है, अरविंद कुमार यहाँ का मुख्य न्यायाधीश हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं। 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना हुई। नई दिल्ली इसकी मुख्य पीठ है, कोई भी इसकी खंडपीठ नहीं है। NCT दिल्ली, ठीक है, NCT नेशनल टेरिटरी हैं, तो दिल्ली के NCT यानी दिल्ली टेरिटरी के अंदर जितने भी मामले होंगे वो दिल्ली हाई कोर्ट में सुने जाएंगे। 1966 में इसका स्थापना हुआ था। और धीरू भाई नारायण भाई पटेल यहाँ के CJI मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, हाँ, उच्च न्यायालय। ठीक, 1966 में इसकी स्थापना हुई। चंडीगढ़ इसकी मुख्य पीठ है और कोई भी इसकी खंडपीठ नहीं है। पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य एंड चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, ये तीनों जो स्थान है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इन लोग का यानी सीमा में राज्य की और इन लोग की सीमा के मामले जो हैं पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में सुने जाएंगे। रविशंकर जहाँ यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की बात हो रही है। 1971 में इसकी स्थापना हुई। शिमला इसकी एक मुख्य पीठ है। हिमाचल प्रदेश राज्य के जितने राज्य की सीमा के अंतर्गत जितने मामले होंगे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में सुने जाएंगे। मोहम्मद रफ़ीक जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के बाद अब बात आ रही है सिक्किम उच्च न्यायालय की। ठीक है, सिक्किम उच्च न्यायालय जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1975 में हुई थी। गंगटोक इसकी मुख्य पीठ है, कोई भी इसकी खंडपीठ नहीं है। सिक्किम राज्य के अधिकार क्षेत्र में जितने मामले होंगे वही सुने जाएंगे। और विश्वनाथ सोमादर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, जल्दी से देख लीजिए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में हुई। बिलासपुर इसकी मुख्य पीठ है। छत्तीसगढ़ राज्य के सीमा के अंदर जितने भी मामले होंगे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सुने जाएंगे। अरुण के गोस्वामी को वहाँ का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की बात करते हैं। 2000 में इसका भी गठन हुआ। नैनीताल इसका मुख्य पीठ है। उत्तराखंड इसके राज्य के जितनी भी सीमा के अंतर्गत जितने भी मामले वहीं सुने जाएंगे और इसका अधिकार क्षेत्र उत्तराखंड है। और विपिन सांघी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक, झारखंड उच्च न्यायालय का भी गठन 2000 में हुआ था और रांची इसका मुख्य पीठ है और झारखंड राज्य सीमा के अंतर्गत मामले सुने जाते हैं इसमें। इसका झारखंड उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र झारखंड है और रवि रंजन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। मेघालय उच्च न्यायालय 2013 में इसकी स्थापना हुई और शिलांग इसकी मुख्य पीठ है। कोई भी इसकी खंडपीठ नहीं है। ठीक है, शिलांग इसकी मुख्य पीठ है, खंडपीठ नहीं है। और मेघालय हैं, और मेघालय उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र मेघालय राज्य पूरा है। ठीक है, और संजीव बनर्जी
संजीव बनर्जी भाई जो हैं वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय, मणिपुर हाई कोर्ट जो है 2013 में इसकी स्थापना हुई। इम्फाल इसके मुख्य पीठ है, कोई भी खंडपीठ नहीं है। और मणिपुर राज्य की सीमा का जो है वो इसका अधिकार क्षेत्र है, ठीक है। अब पी वी संजय कुमार जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की बात करें, त्रिपुरा हाई कोर्ट 2013 में इसकी स्थापना हुई। अगरतला इसके मुख्य पीठ है। त्रिपुरा राज्य की सीमा इसके अधिकार क्षेत्र में आती है, त्रिपुरा हाई कोर्ट के। और इंद्रजीत महांती जो है यहाँ के सीएम है त्रिपुरा के, ठीक। और तेलंगाना उच्च न्यायालय की बात करें, तेलंगाना हाई कोर्ट 2019 में इसका स्थापना हुई। हैदराबाद इसकी मुख्य पीठ है तेलंगाना की। और तेलंगाना राज्य की सीमा जो है ये इसके अधिकार क्षेत्र में आती है, ठीक है। सतीश चंद्र शर्मा यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं तेलंगाना हाई कोर्ट के। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, इसका भी स्थापना 2019 में हुआ था। अमरावती इसकी मुख्य पीठ है। आंध्र प्रदेश की राज्य की जो सीमा है वो इसका अधिकार क्षेत्र में आती है। और प्रशांत कुमार मिश्रा जी जो हैं वो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं, प्रशांत कुमार मिश्रा, ठीक। तो अब नोट जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको जूम भी कर देते हैं ताकि आपको सही से विजुअल है, ठीक है। नोट में ये कह रहा है कि भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? कुल 25 हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय हैं, ठीक है। भारत में 1862 ईस्वी में पहली बार 3 उच्च न्यायालय, 1962 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय कौन कौन स्थापित किए गए थे? 1962 में। तो पहला तो है कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय। और दूसरा है, दूसरा देख लीजिए, ठीक है, बम्बई उच्च न्यायालय। और तीसरे का नाम है मद्रास उच्च न्यायालय। बम्बई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय। कब? 1862 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत में। और भारत में वर्तमान में कुल 25 हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय है। भारत का 24वां उच्च न्यायालय कौन बना था? हैदराबाद में बना था, ठीक है। कब बना था? हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय, ठीक है, को तेलंगाना उच्च न्यायालय को नाम से स्थापित किया गया, ठीक। भारत का नवीनतम 25वां, कह रहा है भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है, जो 2019 में अमरावती में 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया था, ठीक। 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, ये तो हो गई प्रमुख हाई कोर्ट और उनके बारे में। तो फ्रेंड, अब हम अपने वीडियो को यहीं पे रोकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो वीडियो कैसा लगा हमको जो कमेंट करके जो बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल A1 स्टडी सर्किल इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं बैक टू बैक आपके पास पहुँचते रहे। और आप 6 जुलाई के B.Ed के एंट्रेंस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बेहतर स्थिति में हो और आप एक अपनी मतलब कि अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें और अपनी एक सरकारी सीट सुनिश्चित कराएं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।